हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, सेकेंड बुलेट है इंक्लूजन इन एजुकेशन अ ह्यूमन राइट। शिक्षा में समावेशन एक मानव अधिकार। राइट टू एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, आप लोग को पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि यह इंश्योर करना कि ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को एक साथ सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देना ही समावेशी शिक्षा है। और आपको पता ही है कि एजुकेशन क्या है, यह एक मौलिक अधिकार है, अ फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी से कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या पर्पस है, उसको पढ़ाना क्यों लाना चाहिए, समावेशी शिक्षा का पर्पस क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसको लाएंगे। फिर है आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन। और ऐसे कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं जो हमें जानना चाहिए ताकि हम लोग इससे अवेयर हो सके, और अगर हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, और कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं जो सरकार ने हमें दिया है। चलिए नेक्स्ट है inclusion in education a human right. Inclusive education ensures that every child gets equal educational opportunities regardless of their background, ability, gender और disability. ठीक है, समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चों को उसकी पृष्ठभूमि, उसकी क्षमता, उसका जेंडर, लिंग या दिव्यांगता, अगर बच्चे थोड़े कम देखते हैं या फिर ऊंचा सुनते हैं या फिर चलने में सक्षम नहीं है ना, उसके परवाह किए बिना उन्हें समान शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एडुकेटिंग ऑल लर्नर्स टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। ठीक है, अगर कोई बच्चा डिसेबल है या कोई भी छोटी मोटी डिसेबिलिटी है तो उसे हम इग्नोर करके उससे भी या जो शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब है समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल हैं। तो कौन कौन से बच्चे शामिल हैं? दिव्यांग बच्चे। एक ही क्लासरूम के अंदर दिव्यांग बच्चे, लड़के और लड़कियां, गर्ल्स एंड बॉयज़, आर्थिक रूप से कमज़ोर, फाइनेंशियली जो सक्षम नहीं है ना, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्र, डिफरेंट कल्चर्स, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रीजन, रिलीजन, है ना, एवरीबडी इज़ इनवाइटेड टू स्टडी टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और समावेशी शिक्षा गरिमा और समानता सुनिश्चित करती है। ठीक है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करती। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन आया। पहले सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट आया कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो बच्चे नॉट ओनली डिसेबल बट बहुत सारे कुरीतियाँ हमारे समाज में प्रिवेल करती थी, आप लोग जान रहे हो, है ना। तो अब वैसा नहीं है। सेग्रीगेशन के बाद आया इंटीग्रेशन कि ठीक है बच्चे पढ़ेंगे लेकिन उन्हें कोई ख़ास व्यवस्था नहीं दी जाएगी। तब जाके आया इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कहा गया कि सारे बच्चे एक समान हैं और उन्हें शिक्षा पाना सबका अधिकार है। ठीक है, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो प्रमोट करती है इक्वालिटी, समानता, देन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, पार्टिसिपेशन, सहभागिता और ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा। ठीक है, सारे बच्चे को मौका मिलता है। जो बच्चे अपने आप को सोचते थे कि नहीं मैं एलिजिबल नहीं हूँ, पहले बहुत ही जात पात का भेदभाव था, तो वहाँ ह्यूमन डिग्निटी कैसा था, वहाँ ह्यूमन डिग्निटी नहीं था। लेकिन अब जब से इंक्लूजन आया है एजुकेशन में, तब से जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो प्रमोट करता है इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पार्टिसिपेशन एंड ह्यूमन डिग्निटी। चलिए
अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है क्या क्या पॉलिसीज़ है ना गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो पहला इंटरनेशनल सपोर्ट क्या है, पहला यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और दूसरा है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ठीक है। आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं कॉमन प्रॉब्लम के लिए, जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन, देन क्लाइमेट चेंज, है ना, एंड मैनी मोर। तो वैसे जो SDG 4 है वो बात करती है इंक्लूजन इन एजुकेशन, और उसके अलावा और 2 इंटरनेशनल लॉज या सपोर्ट है हमारे पास जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं। वैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009 में आया था, फिर आर्टिकल 21A है, और फिर जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में जो 2019 में मिस्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, उसमें भी इंक्लूजन का बात किया गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ लीगल प्रोविजंस जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ना। देखिए सबसे पहला क्या है, आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू 14 years। देन आर्टिकल 45A, the state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education until they complete 14 years, ठीक है, आर्टिकल 45 है। देन आर्टिकल 51A के, फिर है आपका PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो कि रिवाइज्ड हुआ 2016 में, है ना। और फिर आता है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो कि फिर से रिवाइज्ड हुआ है 2018 में। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छे से करके जाओगे। चलिए अब देखिए कुछ मैंने एक चार्ट डाला है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है, लीगल प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू हैव लर्नड ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो पहले भी हमने ये डिस्कस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या क्या है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 51K, ठीक है। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या है, 1987 में जो आया था और रिवाइज्ड आया है 2017 में, ठीक है। बच्चों का मेंटल हेल्थ केयर, स्ट्रेस, है ना, ये कम करना है और उसके लिए भी प्रोविज़न है। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 विच वॉज रिवाइज्ड इन 2016, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है। किसी को वंचित नहीं रखना है, अगर वंचित हैं तो उसके लिए पनिशेबल लॉज भी बनाए गए हैं। देन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 which was revised in 2000, okay, and then right to education act 2009 revised in 2018, ओके। आई होप ये आप लोग अच्छे से कर लोगे। चलिए अब हम लोग आते हैं आयाम पे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन हैज़ 3 मेन डायमेंशंस। पहला है राइट टू एक्सेस, देन इक्वालिटी एंड क्वालिटी राइट टू एक्सेस, देन इक्वालिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के ये तीनों मेन आयाम है, डायमेंशंस है। राइट टू एक्सेस मतलब सारे लोग को शिक्षा मिले, फिर शिक्षा में क्या हो, समानता हो, और फिर शिक्षा कैसी हो, गुणवत्तापूर्ण हो। चलिए तो राइट ऑफ एक्सेस में क्या है, जैसे मैंने बताया कि एवरी चाइल्ड शुड हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू अटेंड स्कूल, और इसमें क्या आता है, फिज़िकल एक्सेस, भौतिक पहुंच हो, इकोनॉमिक एक्सेस हो, सोशल एक्सेस हो, है ना, सामाजिक पहुंच हो, सारे लोग जा पाए, इकोनॉमिकली वो लोग साउंड हो या साउंड बनाया जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए। फिज़िकली अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है तो उसके हिसाब से वहाँ स्कूल में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो जो उस बच्चे की पढ़ाई को सपोर्ट करता हो, जैसे कि स्ट्रेचर हो, वो व्हाट इज़ दैट, रैम्प होना चाहिए, है ना। एंड देन जो बच्चे को कम विजिबिलिटी है उसे आगे बैठाया जाए, ठीक है। ब्रेल का कुछ हो वहाँ, ओके।
ठीक है, अब चलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने डिस्कस किया फिज़िकल बैरियर मतलब बैरियर फ्री क्लासरूम, कोई बाधा ना हो, रैंप वगैरह हो, है ना। और इकोनॉमिक एक्सेस मतलब फ्री एजुकेशन, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए। फिर आता है इक्वालिटी इन एजुकेशन। इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स। और टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी शिक्षा ले सके, ग्रहण कर सके। फिर इक्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता, सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके। एंड तब आता है इक्वालिटी ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि की समानता, सारे लोग एलिजिबल हो कि अपनी मेहनत से कुछ अचीव कर पाए। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे आयाम पे, दैट इज़ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। जो कि कैसा फीचर होना चाहिए, ये जो शिक्षा होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ताकि बच्चे करके सीख पाए। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं आयाम के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यह विशेषताएं हैं कि वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हर तरह के बच्चे हैं, तो टीचर को हर तरह का मेथड यूज़ करना पड़ेगा उन बच्चों को समझाने के लिए। तो डाइवर्सिटी जो विविधता है उसे स्वीकार करना। फिर है इक्वल पार्टिसिपेशन, समान सहभागिता, सबको मिलना चाहिए, पार्टिसिपेशन सहभागिता, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। और जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो कैसा होना चाहिए, लचीलापन उसमें होना चाहिए। ठीक है, देन इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड डेवलप सोशल स्किल। ये क्या बढ़ावा देता है, तो ये समानता को बढ़ावा देता है और जितने सारे सामाजिक कौशल है उनका भी विकास हो पाता है। चलिए, तो लास्ट में हम लोग यह कह सकते हैं कि द इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड इट मस्ट एंश्योर्स एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और लीगल प्रोविजंस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बुलेट में, तो आप लोग सब लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।